दोस्तों, आज हम ट्रैक्टर में कितने टाइप की क्लच उपयोग में ली जाती है इसके बारे में बात करेंगे। पिछले उसमें हमने क्लच का कार्य का क्या सिद्धांत होता है इसके बारे में बताया था। आज हम दो तरह की क्लच, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच यूज में लाए जाते हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो पहले है सिंगल प्लेट क्लच। ऐसे क्लचों में लोहे की काफ़ी मोटी एक क्लच प्लेट लगी होती है। यह प्लेट एक ओर तो फ्लाई व्हील से व दूसरी ओर ड्राइविंग प्रेशर प्लेट से मिली रहती है। दबाव के लिए स्प्रिंग ड्राइविंग प्रेशर प्लेट के ऊपर जुड़ा होता है। क्लच पैडल के दबाने के से क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से अलग हो जाती है और फ्लाई व्हील अकेला घूमता रहता है। और जब क्लच पैडल को छोड़ा जाता है तब फिर से प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को स्प्रिंग की शक्ति से फ्लाई व्हील से मिला देती है, जिससे फ्लाई व्हील व क्लच प्लेट एक साथ घूमने लगते हैं। क्लच का प्रयोग गति नियंत्रण के लिए नहीं करना चाहिए। इसमें प्रचालन यंत्र क्लच पैडल होती है, जिससे प्रेशर प्लेट के स्प्रिंग को दबाया जाता है और क्लच प्लेट स्वतंत्र हो जाती है। क्लच प्लेट में दो घर्षण सतह होती हैं, एक गति चालू चक्र के तथा दूसरी प्रेशर प्लेट के संपर्क में रहती है। यह घर्षण सतह इस्पात के गद्देदार स्प्रिंगों पर जुड़ी रहती है। क्लच पैडल के इंगेज होने की स्थिति में दबाव के कारण गद्देदार स्प्रिंग की मोटाई घट जाती है। इस प्रकार क्लच इंगेज होने के कारण कोई आवाज़ नहीं होती। घर्षण सतह और गद्देदार स्प्रिंग रिवेट प्लेट पर मढ़ी रहती है। इस प्लेट में स्प्रिंगों के लिए भी खांचे कटे रहते हैं और स्प्रिंग द्वारा ही घर्षण सतह की घुमावदार शक्ति क्लच के हब में भेजी जाती है। इन स्प्रिंगों द्वारा ही इंजन और गियर बॉक्स के बीच उत्पन्न हुए कंपन और झटके कम किए जाते हैं। घर्षण सतह एस्बेस्टॉस के धागों की बनी होती है, जो रिवेटों द्वारा क्लच से जोड़ी जाती है। मल्टी प्लेट क्लच के बारे में अब हम बात करेंगे। मल्टी प्लेट क्लच कैसे काम करती है। इस प्रकार के क्लचों में दो तरह की प्लेट, ड्राइविंग और ड्रिवन प्लेट जो कहलाती है, ड्राइविंग और ड्रिवन प्लेट एक के बाद एक लगी होती है। ड्राइविंग प्लेट का सेट फ्लाई व्हील के साथ जुड़ा होता है तथा ड्रिवन प्लेट का सेट क्लच ड्रिवन से जुड़ा होता है। क्लच ड्रिवन शक्ति को गियर बॉक्स तक पहुंचाता है। क्लच स्प्रिंग की सहायता से भी दोनों तरफ की प्लेटें एक दूसरे से सट जाती हैं और क्लच पैडल दबाने से ड्राइविंग और ड्रिवन प्लेट की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ड्राइविंग प्लेट स्वतंत्र रूप से घूमती रहती है और ड्रिवन प्लेट नहीं घूमती। आजकल इस प्रकार के क्लच गियर की गरारियों के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब मल्टी प्लेट क्लच आजकल ज़्यादा यूज में आ रही है और नए इंजनों में यही यूज में आ जाती है, क्योंकि इनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक रहता है, जिससे वो अगर गति में है तो गति में बनी रहती है। अब आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्लच। क्लच के डिसएंगेज होने पर उसका पैडल पायदान से नहीं छूना चाहिए। क्लच पैडल को पूर्ण रूप से दबाने पर क्लच डिसएंगेज हो जाना चाहिए। क्लच के एंगेज हो जाने पर पैडल में थोड़ी चाल बनी रहनी चाहिए, वरना एंगेज करते समय झटका लगता है, जिससे क्लच प्लेट टूट सकती है।
क्लच के प्रचालन में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करते समय पैडल को धीरे धीरे छोड़ना व दबाना चाहिए। झटके से कभी भी नहीं दबाना चाहिए। क्लच को कभी भी ट्रैक्टर की गति कम करने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। गति कम करना है तो हमेशा ब्रेक का प्रयोग करें। क्लच का प्रयोग गति कम करने के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल है। अब हम आपको गियर बॉक्स के बारे में बताएंगे। गियर बॉक्स साधारणतया कास्ट आयरन का बना होता है। ट्रैक्टर को विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न गति व लोड पर चलाया जाता है। ट्रैक्टर की गति को कम अधिक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर की गति को बदलने के लिए गियरों का प्रयोग किया जाता है। चालक आवश्यकता अनुसार गियर को कम या ज़्यादा में डालता रहता है। अधिकतर ट्रैक्टरों में 4 अग्र व 1 रिवर्स गियर होता है। कुछ ट्रैक्टरों में कई अग्र व कई रिवर्स गियर की व्यवस्था होती है। ट्रैक्टरों में लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा न्यूनतम व 12 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम गति प्राप्त की जा सकती है। ट्रैक्टरों में अधिकतम गति का प्रयोग सड़कों पर सामान्य ढोने में किया जाता है। इनमें ज़्यादातर ट्रैक्टरों में 3 गियर का उपयोग किया जाता है। पहला है फर्स्ट गियर। इसमें स्पीड काफ़ी कम होती है। इसमें गियर 1 इज मैच्ड विथ गियर 1। फॉर सेकेंड गियर फर्स्ट इज मैच्ड विथ गियर 2। थर्ड गियर इसमें जो है सेकेंड इज मैच्ड विथ गियर 3rd। फॉर रिवर्स गियर 3rd इज मैच्ड विथ फर्स्ट वाया रिवर्स डाइवर्ट। इस तरह का अरेंजमेंट ट्रैक्टर में होता है। इंजन काफ़ी गति के साथ घूमता रहता है, परंतु कृषि कार्यों में ऊंची नीची जगह पर या किसी वस्तु को खरीदने में ट्रैक्टर के पिछले पहिए कम रफ्तार पर चलना चाहते हैं। भले ही ट्रैक्टर के तेज गति को कार्य के अनुसार उचित गियरों का चुनाव करके गति में बदला जाता है। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट गियर रेशियो एट डिफरेंट स्पीड्स। गियर प्रायः एलॉय स्टील के बने होते हैं। ट्रैक्टरों में निम्न प्रकार की गियर प्रणाली उपयोग में की जाती है। पहला है मनुष्य चालित प्रणाली, दूसरा है स्वचालित गियर प्रणाली, तीसरा है अर्ध स्वचालित गियर प्रणाली। परंतु हमारे देश में अभी तक मनुष्य चालित गियर प्रणाली का ही मशीन में उपयोग होता है। स्वचालित वाले गियर वाले अभी तक इंडिया में इनका यूज नहीं हो रहा, इसलिए धीरे धीरे आगे चल के भले वो यूज में आ जाए। मनुष्य चालित गियर प्रणाली का ही ज़्यादातर इंजनों में प्रयोग हो रहा है। अभी भी इसमें मनुष्य चालित गियर प्रणाली के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें 2 गियर लीवर होते हैं, एक मुख्य लीवर जिससे गियरों का चुनाव किया जाता है और दूसरा लीवर इससे उच्च और निम्न गति का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार यदि ट्रैक्टर में मुख्य लीवर व उप मुख्य लीवर हो तो गियरों की संख्या दुगनी हो जाती है। मुख्यतः ट्रैक्टर में 6 अग्र गियर व 2 रिवर्स गियर रहते हैं। ट्रैक्टरों में 1.25 से 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा न्यूनतम चाल व 10 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम चाल होती है। कुछ ट्रैक्टरों में 8 से 12 अग्र गियर तथा 2 से 4 रिवर्स गियर होते हैं। कृषि कार्यों में ट्रैक्टर कम गति पर चलता है। बनावट आसान व लागत कम होने के कारण ट्रैक्टर में स्पर गियर का प्रयोग किया जाता है। इंजन से पहिए तक ट्रैक्टर की चाल का अनुपात 25:1 से 50:1 तक घटाने का होता है।
गियर पूर्ण रूप से तेल में डूबे रहते हैं, जिससे इनमें शीतलता मिलती है तथा फ्रिक्शन कम होती है। ट्रैक्टर या ऑटोमोबाइल में पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि गियर होते हैं। ऑटोमोबाइल में ट्रैक्टर के इंजन और पिछले पहिए के बीच अधिक स्पीड रिडक्शन होता है। ट्रैक्टर को बिल्कुल स्थिर अवस्था में लाकर उसका गियर बदला जाता है, जबकि ट्रक और ऑटोमोबाइल आदि में गियर गाड़ी के चलते चलते ही बदल दिया जाता है। स्पीड और टार्क परस्पर एक दूसरे के विपरीत समानुपाती होते हैं, अर्थात गति बढ़ने से टार्क में कमी आ जाती है। साधारणतया गियर निम्न दो प्रकार के होते हैं: सेलेक्टिव स्लाइडिंग टाइप और कांस्टेंट मेश टाइप। ट्रैक्टर में स्लाइडिंग टाइप गियर प्रणाली में 3 फॉरवर्ड व 1 रिवर्स गियर होते हैं, किंतु वे ट्रैक्टर जिनमें दोहरी गति इकाई नहीं होती, उनमें प्रत्येक गियर फॉरवर्ड तथा रिवर्स में कार्य करता है। ड्राइवर की सीट के पास गियर बॉक्स के ऊपर गियर लीवर लगा रहता है। गियर लीवर के द्वारा गियर बदल दे जाते हैं। गियर बॉक्स में मुख्य शाफ्ट पर एक गियर तथा काउंटर शाफ्ट पर कई गियर लगे होते हैं। मुख्य शाफ्ट का गियर अंदर शाफ्ट के एक गियर से जुड़कर गति प्रदान करता है। कांस्टेंट मेश टाइप प्रणाली में गियर सदैव एक स्थान पर रहते हैं। इसमें कपलिंग काउंटर स्वयं फिसल कर गति परिवर्तित करते हैं। गियर बॉक्स में SAE 90 का ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तेल गंदा हो जाने पर उसे बदल दिया जाता है। अब हम आपको गियर क्लच और गियर बॉक्स के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताया है। आगे हम आपको डिफरेंशियल का ट्रैक्टर में क्या यूज है या इंजन में क्या यूज है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि डिफरेंशियल का कैसे काम करती है तथा इसका क्या यूज होता है। थैंक यू।